नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज हमारे बीच में भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर की धरती से, अफ्रीका से, केन्या कंट्री जिसमें नैरोबी शहर है, वहाँ से आज हमारे बीच अमरजीत सिंह जी पहुँचे हुए हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आप आए हैं। आपका यहाँ आना अचानक हुआ, लेकिन वो अचानक बहुत ही खुशी देने वाला है। उनके ही अनुभव से आज हम जानेंगे कि उनका यहाँ कैसे अचानक आना हुआ और यहाँ क्या क्या अनुभूतियाँ उन्होंने की, ये बात भी समझेंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें, कुछ प्रोफेशनल बातें, आइए सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अमरजीत सिंह जी से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। अमरजीत सिंह जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म इंडिया में हुआ या अफ्रीका में है? मेरा जन्म भाई साहब नैरोबी कीनिया में हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक उधर रेलवे क्वार्टर्स हैं। मेरे फादर जब 1918 में उधर गए थे तो वो ड्राइवर थे उधर रेलवे में, कीनिया रेलवे में। तभी ब्रिटिश रूल था। अच्छा। तो मेरा जन्म नांडीज है जगह, तो मेरा जन्म उधर हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे परिवार में और कौन कौन है अभी? देखो, अभी मेरे 6 भाई थे। 3 अपने सिस्टर थी। तो अभी तो सबसे हम 5 बाकी रह गया। अच्छा अच्छा। लंदन में है मेरी सिस्टर, एक मेरा भाई वो इंडिया में है, गुरदासपुर। वाह वाह, गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो अभी हम आपके व्यक्तिगत जीवन की कुछ झलकियाँ, कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि आप बचपन से ही, जन्म से ही अफ्रीका में हैं। हाँ जी। नैरोबी में। इंडिया भी आना जाना होता है ना? हाँ जी। हर साल या 2-4 साल बाद या 5 साल 10 साल तकरीबन ऐसा? साल में एक दफ़ा हो एक जाता आध दफ़ा हो जाता है। है। दादा परदादा वो सब इंडिया से रहे इंडिया हैं? से है। कहाँ से? वो अमृतसर का आप नाम सुना होगा। उसके बाजू में गुरदासपुर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे फादर गुरदासपुर में थे। तभी उस टाइम वो अकेले थे, 2 भाई थे, अकेले अफ्रीका में आए। अच्छा तभी उन लोगों को अपने इधर सेवा करने का मौका मिला अपने ब्रिटिश रूल में, नैरोबी कीनिया। अच्छा। तो अभी अगर प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि आपका तो पढ़ाई लिखाई और सब कुछ अफ्रीका में ही हुआ है ना, अभी आप अगर डेजिग्नेशन के तौर पे कहें कि आप क्या करते हैं आजकल, तो क्या कहेंगे? तो उधर मेरी जो एजुकेशन है, स्टैंडर्ड 10 तक उधर ही। उसके बाद हमने, मेरे फादर जब रिटायर हो गए तो गुरदासपुर पंजाब में चले गए। तो उधर से फिर मेरी जो एजुकेशन है वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई। उधर से मैंने डिग्री ली। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने डिग्री फिनिश की तो मेरे था कि और मैं बढ़ूँ। तो 1972 में मैं बॉम्बे गया। मैं एक टीचर था, तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक पिक्चर, एक वर्खा बहार थी। अच्छा। तो उसमें पेन अपने जो सीन था उसमें मैंने सेट का डिज़ाइन शुरू किया। अच्छा अच्छा। तो उधर भी मैं 3-4 साल रहा। तो उसके बाद मैं, क्योंकि मैं कीनियन सिटीज़न था, मैंने बोला मैंने इधर का एक्सपीरियंस है तो मैं अभी कीनिया जाता हूँ। तो फिर मैं कीनिया में आ गया। अच्छा तो अच्छा। जब मैं कीनिया में इधर आया, मैंने देखा तो मुझे थोड़ा अपनापन लगा कि मैं इधर ही जन्म हुआ, मेरा सारा कुछ इधर हुआ। तो फिर उधर मैंने 3 साल कंपनी में एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर में काम किया। तो मेरे बहुत खुश थे मेरे काम से, कि मैं जो भी काम करके देता था दूसरे लोग के बहुत कम थे। तभी डिज़ाइनर उधर बहुत कम थे। तो मुझे उधर से भी जो वो बोलते थे मैं उनको करके देता। मेरे बॉसेस वगैरह बहुत खुश थे। फिर मैंने एक दिन मैंने बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ।
तो मैं अपना खुद का करना है, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ओनली 75 रुपये थे तभी। अच्छा। जब मैंने ये काम शुरू किया, केन्या में जब शुरू किया। हाँ, केन्या में जब शुरू किया, फिर आस्ता आस्ता जो मैं सब पहले हाथ से करता था, तभी कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई भी नहीं से जो लोग मुझे बोलते थे मैं उनका बात समझता था तो करके देता था। अच्छा। क्योंकि उनको बार बार मेरे पास नहीं आना देता, उनकी जो फीलिंग थी मुझे मालूम पड़ जाती थी, तो फिर क्या मैं उनको करके दे देता था, तो उधर से मेरा जो अर्निंग शुरू हो गई। अर्निंग शुरू हो। तो अभी आज की डेट में कहें, देखो आपने वहाँ शुरुआत वहाँ से की जब मैनुअल हाथ से सब कुछ, आजकल आप अगर प्रोफेशन के तौर पे बात करें तो क्या क्या आप करते हैं अपने प्रोफेशन में? देखो अभी जब मैंने शुरू किया 82 में, मैंने छोटा सा एक 2 रूम लिया, तो उधर से मैं करता था, कंप्यूटर लिया, तो कंप्यूटर पहला ये था IBM कंप्यूटर, पीसी उसको बोलते हैं। हाँ, पीसी है। तो उधर से मैं कोई कॉलेज नहीं गया, अच्छा। किसी के लिए जस्ट आपने खुद में ट्राई किया, कॉरल ड्रॉ में किया, इलस्ट्रेटर में किया, फोटोशॉप में किया, ऐसा करके मुझे एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर तभी मेरा स्टूडियो बहुत छोटा था, मेरे पास एक इमेज सेटर था। अच्छा। जिसमें उस टाइम ये फिल्म जो है निकाल के तो वो फिर प्लेट बनाते थे, मेटल प्लेट प्रेस के लिए, तो वो फिर डिज़ाइन करते थे, तो उनको दे देता था मैं, तो वो अपनी प्रेस में लेके उस प्लेट को डाल के तो प्रिंटिंग शुरू करते थे। अच्छा। तो ऐसे ऐसे उस एक मालूम पड़ा एक आदमी को, फिर ऐसा उसने 10 आदमी और मिले, तो मेरी कंपनी का नाम था अमर ग्राफिक। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा नाम अमरजीत था, तो मेरे लोगों ने बोला सब के आप अमर के नाम के रखो, तो फिर मेरा काम शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे बैंक के लिए, क्योंकि मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए था। अच्छा। क्योंकि मैंने मशीन वगैरह अपनी लेके आनी थी वो जर्मनी से, तो मैंने एक बैंक का, उसका नाम फिना बैंक था। अच्छा। तो उसमें धनु भाई थे एक जो चेयरमैन थे। जब मैंने पहली मशीन बनाई वो काफ़ी महंगी थी, तो वो मेरी तरफ देख के मुझे बोलने लगे, अमरजीत तो ये इसका पैसा उतार सकेगा? तो मेरे पास बाबे की शक्ति है, तो मैं ज़रूर करेगा, तो आप चिंता नहीं करो। तो उसमें कुछ उस मेरे पे उन लोगों को फेथ आ गया। तो मैंने वो पहली छोटी मशीन थी, तो मैं पहला आदमी था जो केन्या में वो डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट की लेके आया। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया बैंक वाले को। अच्छा। तो फिर 3-4 साल में मेरे उधर मैंने एक और ली मशीन सेम बैंक से, जीटी बैंक से। तो वो बोलते कोई बात नहीं, अभी आपको किधर नहीं जाना का, आप जो भी मशीन है जर्मनी जाओ, साइन करके आ जाओ, तो जो भी पेपर वर्क है मैं हम बाद में कर लेंगे। तो मुझे हौसला मिल गया। अच्छा अच्छा। तो मैं लेके आया, तो फिर उसमें मैं लेके आया, मेरा बिजनेस और बढ़ गया, जो भी है था, क्योंकि मैं पहला आदमी था। तो केन्या के लिए एक एग्जांपल थे। तो सभी लोग मुझे बोलते थे कि आपने पैसा किधर से लिया? अच्छा। मैं कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, सिर्फ बाबे ने मुझे पैसा दिया, तो उसकी शक्ति है मैं आगे शिव बाबा की शक्ति से कॉन्फिडेंस भी आ गया, बैंक वालों को भी विश्वास हो गया, और लोगों को भी। और मेन बात है कि आपकी कार्य की जो क्षमता है, कैपेसिटी है कार्य करने की, पब्लिक डीलिंग और गुडविल, ये सब एक साथ काम किया, तो वहाँ हाँ। तो मुझे जिनका मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था, जो भी मेरे अपने सप्लायर और कस्टमर थे, वो कहता अमरजीत अगर तुम्हें एक्स्ट्रा मनी बैंक नहीं देता तो हम देने को तैयार है, आप मटेरियल लेके आओ, फिल्म लेके आओ। तो उसमें क्या मैंने मांगा आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं, मगर मुझे इंटरनली एक बूस्ट मिल गया, एक एनकरेजमेंट मिल गई, जिसकी वजह से मैं ऊपर आ गया। फिर 2009 में मेरे उधर कंपनी में आग लग गई। अच्छा। तो आग लगी नीचे से वो है, तो तभी मैं अमेरिका गया हुआ था। तो एक मेरा आदमी था इंश्योरेंस वाला, वो BTB, उसका नाम दिलेश था। तो उसने मुझे डिंडा, क्योंकि मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था,
तो फिर मैं उसने ढूंढ कर रिंग किया, तो उसने भी मुझे हौसला दिया, आप कोई बात नहीं, आप फुली इंश्योर्ड हो, आपका सब कुछ वापस आ जाएगा। तो फिर मैं वापस आया, तो जो एस्कोग्राफिक जर्मनी कंपनी है, तो बोलते कुछ वरी ना करो, हम नेक्स्ट वीक मशीन आपको भेज रहे हैं। अच्छा, विश्वास के ऊपर। अच्छा, तो उन्होंने दूसरी नई बड़ी मशीन मुझे भेज दी। वाह वाह। तो फिर वो भी मेरे से बड़े साइज की थी मशीन, तो उसके हमने डिजिटल लेटेस्ट मशीन थी, तो कर दिया सारा। इंश्योरेंस ने पे किया, मगर उनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों मेरे ऊपर विश्वास था। तो वाह भाई, तो तो दिन ऐसा मेरा प्रतिदिन फिर बूस्ट करते गए, लोग सपोर्ट भी करते गए और एग्जैक्टली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। या आज की डेट की बात करें कि अभी आप क्या क्या जो डिज़ाइन जो करते हैं, जहाँ जहाँ किसके किसके लिए, कौन सी कंपनी या कौन सी एक्टिविटीज़ की बात करें तो? या मेरे पास आज बड़ी कंपनी है, मेरे ख्याल 10 बड़ी कंपनी है, जिसका काम कब 10 से 15 मिलियन का काम हो जाता है। तो वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। अभी भी वो मुझे बोलते थे कि आप ना जाओ, हमारा काम है। मैं क्या, मुझे अभी ज़रूर जाना है, मुझे उधर से बुलाया आया, तो बुलावे के लिए तो थोड़ा मुझे ठहर जाओ, तो मैं वापस आन के फिर करेगा। तो उसमें लाइक पॉलीफ्लेक्स है, पिल है, बॉब मिल है, और ये कई ऐसी है कंपनी, ये सब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग करती हैं, जो रैपर ब्रेड के होते हैं और क्रिस्प के होते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, चिवड़ा वगैरह होते हैं, उसके लिए हम अच्छा, करता तो उसके उसका बाहर का आउटर जो है आउटर पैकिंग, उसके डिजाइन लिखना, वो सब वो आप करते हैं। तो अच्छा, वो डिज़ाइन करके जो हमारा क्लाइंट है वो अप्रूव करता है, फिर हम डिजिटल प्लेट बनाते हैं। अच्छा, जो डिजिटल प्लेट है वो सब जो बड़ी कंपनी है उनको देते हैं, वो प्रिंट करके फिर कस्टमर को देते हैं। अच्छा, फिर मार्केट में आती है। फिर देखो मार्केट में कितना प्रोसीजर क्रॉस करना होता है, तो वो एक बहुत बड़ी, क्योंकि लोग तो सबसे पहले अंदर की चीज़ को तो नहीं देखते ना, बाहर में जो चीज़ है, आउटर है, उसमें क्या रेट है, उसमें क्या सीन है, लिखा हुआ क्या है, उसका वो देख के फिर पसंद करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उधर एक कैरंगेट मिनरल वाटर है, वो भी शाह है। तो उन्होंने मेरे पास आए, किसी ने बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं मिनरल वाटर करना शुरू करना है, तो मेरे अगेंस्ट एक दूसरा किलिमंजारो है। तो मैंने उनका फेस देखा, तो बोलते हैं कि मैं डरता हूँ। मैं क्या, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सागर में सबके पास पानी है, सब जीते हैं, सब लेते हैं, ऐसे आप करो ना, मैं डिज़ाइन करता हूँ, मुझे 2 वीक को डिज़ाइन करने के लेगा। तो उसने मुझे पूछा कि अभी इतना पैसा कितना होएगा इसका? मैंने बोला इसका 25-20 हज़ार के होएगा। तो बोले मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है। तो मैंने बोला मैं आपसे मांगा नहीं है, जब भी आपके पास पैसा होएगा तो मुझे दे देना। तो क्या हुआ, जब उसने ये डिज़ाइन करके हमने मार्केट में डाला, मार्केटिंग की, उसका इतना चल गया, दूसरी कंपनी उसकी बंद हो गई। तो क्या हुआ, तो उसकी कंपनी से उसने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, 2 बच्चे लंदन में किया। तो फिर वो एक दिन मेरे ऑफिस आए, तो उसने बोला अमरजीत ये पैसा तेरा है जो है। मैं क्या, मैंने मांगा तो नहीं है? कहता नहीं, कहता दिया। मैंने खोल के देखा, 1 लाख शिलिंग था। तो मैंने बोला कि ये तो मैंने 25,000 तो मैंने आपको बोला था, 1 लाख की। कहता नहीं, जिस टाइम तूने मुझे हेल्प की है, ये उसकी बदौलत आज मैं इधर। तो मेरी नेचर कुछ ऐसी सॉफ्ट सी, कोई जो ऐसा आता तो मैं बोला चल कोई बात नहीं, आप तू करके ले जा। एक प्रकार से देने की संस्कृति अंदर में भरी हुई है, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, अभी हम प्रोफेशनली बात आपका बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया कि आपको एक बूस्ट भी मिलता रहा और आपके इंटरेस्ट के आधार पे एक पब्लिक डीलिंग भी और आपका कारोबार भी अच्छा चला है। सही बात है। ब्रह्मा कुमारीज में आपका कांटेक्ट कब से और कैसे हुआ? वो भी एक ये भी मिरेकल है।
मैं जो ये पेंटिंग का जो डिजिटल सब ऑयल पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप मैं ऑफिस में नहीं करता। जब मैं शाम को घर में जाता हूँ, जब 3-4 बजे उठता हूँ, तभी वो मैं करता हूँ। तो मैं कंप्यूटर पे बैठा था, तो इधर जो अपने कीनिया में ब्रह्म कुमारी है, उनका एक कोई पता नहीं मुझको कैसे मालूम पड़ा, तो उन्होंने ईमेल किया। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ ओके, मैं आना चाहता हूँ, देखता हूँ। तो उधर मुझे बड़ी दीदी मिले, उधर उन्होंने दिखाया। तो उधर जो योग करते थे ना, उधर से मैं जब गया तो मुझे कुछ अजीब जा फीलिंग हुई, जैसे कि मुझे उधर से रोशनी मिल रही है क्रिएट करने के लिए। तो मैं डेली अभी उधर जाता था। तो फिर उधर से मुझे जो मिली, तो मैं रात को आता तो वो क्रिएट करता और मैं करता। तो आपको मैं वो दिखाएगा कि जो इमेजेस मैंने क्रिएट मतलब आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जब गए तो जो वहाँ से किरणें आ रही है, रेज आ रहे हैं, उसको आपने डिजाइन किया। वाह। और जो मैंने उन्होंने मुझे मुरली का सिखाना किया। और जो मैं आज सोचता था कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, 2 दिन में या 1 दिन में जो मैं मुरली सुनता था, तो वो सेम उसका जवाब मुझे उसमें मिल जाता था। और मुझे इतनी खुशी हो जाता था कि जैसे मैं बाबा जी के साथ हूँ, वो मेरे जो क्रिएटिविटी को समझते हैं, तो वो मुझे ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे अपना बच्चे को हम बोलते नहीं कि तू बच्चा तू ये करता है, तो वो कर। वाह वाह। एक अच्छी फीलिंग के साथ शिव बाबा से कनेक्ट भी हो गए, कारोबार में भी बाबा का मदद भी मिलने लगा, है ना। ये ऐसा इसको कि आपकी बुद्धि का लाइन क्लियर है ना, बिल्कुल। तो बाबा से बातचीत करने में ये एक। फिर आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आप आए, ये कैसे संकल्प कैसे आया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं ना सेम चीज़ रात को जब काम करके सोया, तो मुझे एक थॉट ये आया कि मैं अभी इधर इतना टाइम है वेस्ट करेगा, तो मेरे पास अभी 1 वीक है, तो मुझे उधर जाना चाहिए, जैसा कोई मुझे उधर से बुला रहा है इधर आने के। तो मैं गया, बड़ी बहन को मैंने बोला, बड़ी बहन मतलब वेदांती दीदी, तो उनको मैंने बोला कि देखो मैं जाना चाहता है कि नहीं। तो पहला वो बहुत हैरान हो गए, कहते अमरजीत तू मुझे पहले क्यों नहीं बोला। मैंने बोला देखो मुझे कल ही मैसेज आया, तो इसीलिए मैंने बोला। मैसेज तो, मतलब टचिंग आ रही है। अच्छा। जो ऊपर से जैसे एक अट्रैक्शन है, तो ऐसा मुझे फीलिंग हुई, इसलिए मुझे किसी हिसाब से भी आपको कुछ करना पड़ा। तो तभी मैं मुरली सुन रहा था, तो वो मुरली से जब मैं था तो उन्होंने एक बहन को भेजा तो नीचे आओ। तो मैं नीचे गया, तो उन्होंने अपना सब अरेंज करके तो मुझे बोल दिया कि अमरजीत नहीं, तुम्हें अच्छा लगा तो आप जरूर जाएंगे। अच्छा। और टाइम सिर पहुँचेंगे और अच्छा भी है। अच्छा। जब मैंने उधर किया था, थर्सडे दिन वाले किया था, मैं पेंटिंग लेके गया था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो जब मैं इधर भी आया, थर्सडे दिन वाले दिन आया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे इधर बहना को बोला, तो उसने बहना ने फिर मुझे सब इधर दिखाया। तो उनकी जैसे बहुत मुझे रात को मैं बैठता था देखता था, तो मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर ज्ञान की सुनते थे। वाह। तो अभी यहाँ माउंट आबू में आप आए हैं, तो यहाँ आप पहली बार आए हैं। हाँ, मैं पहली बार अच्छा लगा, क्या फीलिंग आ रही है यहाँ? देखो इधर मैं पहले आया, एक तो मैं जब पहले दिन उतरा, उसके बाद मैं सब कुछ कीनिया भूल गया। अच्छा। क्योंकि इधर से मुझे अपनापन लगा, जैसे मैं किसी स्वर्ग चीज़ में आ गया हूँ। तो क्योंकि प्योर जिसके भी लोगों के बात करूँ, तो वो अपनापन दिखाते हैं, उसमें जैसे शुद्ध होती है, प्योरिटी होती है, तो ज्ञान होता है। किसी को पूछता है, बहना को पूछता हूँ, वो मुझे ये करते हैं कि नहीं ये चीज़ है। तो मैंने इधर भी आन के वही जो कल के लिए सोचा, तो तुरंत उसका नेक्स्ट डे मुझे जवाब मिलता था। तो इधर फिर मैंने देखा इसका एजुकेशन का सिस्टम, इधर जो हाल में जैसे मूर्ति करते हैं, तो इधर लंगर का सिस्टम जो है। तो मैंने बहन को पूछा ये कैसे चलता है,
तो वो बोले सब बाबा की कृपा से चलता है। मैंने बोला इधर जो वर्कर है उनका जो कैसे कहते हैं सब सेवा करते हैं वो अपने सच्चे दिल से। तो ये सब कुछ देखे मुझे ऐसा महसूस हुआ ये इधर रहने का है। तो मैंने उनको रिंग किया, अभी मैं इधर नहीं आ रहा। वो बोलता नहीं आपको अभी जरूर इधर आने का है। अच्छा अभी आप बार बार आने का मन भी करेगा, मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा का घर है ये तो, और घर तो अपना ही होता है, अपनापन भी लगता है। तो आपको बार बार आने का है अभी, है ना? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कारोबार के हिसाब से भले आपका जाना होगा लेकिन आना ही होगा क्योंकि घर है आपका। सही बात है। नहीं बहुत अच्छा। नहीं एक अभी क्या एक अट्रैक्शन हो गई है कि जो हम उधर वेस्ट करते हैं, जहाँ इंडिया जाना है या किधर जाना है, तो उधर तो आपका दिमाग घूमता ही रहता है कि ये देखो वो देखो। इधर आके वो चीज़ नहीं है। इधर आके भगवान के साथ आप जुड़ जाते हैं। सही बात है। भाई जी, थोड़ी सी हम भारत और अफ्रीका के बीच की कुछ जो संस्कृति है, रहन सहन है, आप तो दोनों जगह से परिचित हैं, क्या डिफरेंसेस लगता है आपको? देखो मैं पहले कीनिया की बात करता हूँ। कीनिया के आदमी जो बहुत भोले हैं, तो वो ऐसे हमारे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, अभी कंप्यूटर है, सब मोबाइल्स है, सब वो देखते हैं कि सबसे बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन किधर बनते हैं। क्योंकि कीनिया में नैरोबी में स्पेशली सिस्टम अच्छा नहीं है एजुकेशन का। उधर स्ट्राइक होती है कि जितने भी लोग पढ़ते हैं उनके माँ बाप ज़मीन बेच के पैसा इकट्ठा करके उनको पढ़ाते हैं। तो नेचुरली वो ऊपर आना चाहते हैं। तो ऊपर आना चाहने के लिए सबसे चीप और बेस्ट एजुकेशन वो इंडिया में आते हैं। जब मैं चंडीगढ़ में था, मुझे कई मेरे दोस्त जो अफ्रीका में थे वो मुझे बोल रहे, तो वो बोलते हैं इधर सबसे बेस्ट एजुकेशन इंडिया में है। और जो भी इंडिया से ग्रेजुएशन करके सर्टिफिकेट लेके या डिप्लोमा डिग्री लेके जाते हैं, उनको उधर जाके तुरंत जॉब मिल जाती है और अच्छे पैसे मिलते हैं। जो लोकल जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनको इतना पैसा नहीं मिलता, मगर इनको इनकी डिग्री देख के करते हैं क्योंकि इनका ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि ये वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पर ये बहुत एडवांस है, तो वो सब देख के उनको बहुत मजा आता है। अफ्रीका के बारे में जैसे कि सबके मन में एक पिक्चर माइंड में रहता है, डिस्कवरी जैसे देखते हैं, वाइल्ड लाइफ वहाँ का देखते हैं, वहाँ की ज़मीन, हरियाली, जंगल, वहाँ के जीव जंतु। तो आप चूँकि वहीं रहते हैं तो वहाँ इसके बारे में क्या ख्याल है कि किस तरह से वहाँ के जीव जंतुओं की संख्या भी है और पालना कैसे होती है, किस तरह का वहाँ का ये जो सफारी जंगल आदि की बात करें तो? देखो उधर जो एक चीज़ है मैंने जज किया है कि कभी आप किसी को तंग करेंगे तो वो आपको अटैक करेगा। तो ये जो क्या बोलते हैं, एलिफेंट है, राइनो है, तो जेब्राज है, विल्ड पीस है, ये बहुत शांत तरीके के एनिमल्स हैं। तो आप देखो हम जब सफारी में जाते हैं, आप ऐसा देखते रहेंगे और कुछ नहीं बोले, वो आपकी तरफ देखेंगे मगर आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पेट भर के खाया होता है। हाँ, दुनिया भर के लोग वहाँ देखने जाते हैं, तो उनको भी पता चल जाता है कि मुझे देखने आए हैं, प्यार से तंग ना करो, तो वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं करती है। मगर एक उधर है कि जो जैसे शेर है वो लाल कपड़े से बहुत डरते हैं। अच्छा। उधर की एक ट्राइब है मसाई, तो वो उनके पास कोई गन नहीं, कोई उनके पास स्वीड होती है। अच्छा, वो उसके साथ करते हैं। वो रेड कपड़ा वो डालते हैं। अच्छा। तो रेड कपड़ा वो अगर वो डालते हैं ना तो शेर उनको अटैक करता है, क्योंकि वो खून का कलर है ना। तो वो उनको अटैक करते हैं। तो उनको जब वो अटैक करते हैं तो वो कुकी के साथ वो करते हैं। मेंटली जो मसाई कौम है वो डरते नहीं है, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे कई और दूसरे। ये तो अच्छी बात बताया आपने। अगर कोई हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो कहीं अगर देखने जा रहे हो तो रेड कलर का कपड़ा ना पहने। नहीं पहना। मैंने एक दफा हम सफारी पे गए, मेरे साथ खुद हुआ, मैंने रेड शॉल डाला हुआ था,
तो गाड़ी में बैठा था, शेर ने देखा उधर, तो उसने मुझे अटैक किया। कुदरती मैं थोड़ा पीछे हो गया, जाली लगी हुई थी, मैं बच गया। वाह वाह ये तो अच्छी बात, मैं भी पहली बार सुना, नई बात है ये। और वैसे वहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी जीव जंतुओं को बहुत सिक्योर करके रखते हैं ना। तो उसके अपने सिक्योरिटी का क्या गार्ड है, वो घूमती रहती है, किसी की कोई गाड़ी खराब हो जाए कोई, वो हेल्प करते हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जिधर से आप निकलो उसको मालूम होता है, वो टाइम देते हैं, ये टाइम में आप बाहर निकलने का है। अगर वो टाइम थोड़ी रात हो गई है, वो उनके पास लाइट्स वगैरह सब है, उधर जाके उनको रास्ते भूले को वापस गेट पर लेके फिर नहीं, और वैसे भी एयर सिक्योरिटी भी या एयर सिक्योरिटी भी बहुत है, हेलीकॉप्टर भी बहुत चलते हैं। अभी तो शायद ड्रोन जो है वो शुरू करेंगे। या अभी क्या थोड़ा एडवांस हो रहा है। मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी जो यंगस्टर है ना, वो उनके हाथ में सभी कुछ आ गया, तो वो बहुत क्विकली सब कुछ फास्ट सीखते हैं। या वाह अमरजीत भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और इतना सुंदर सुंदर बातें, अब चाहे वो अफ्रीका की हो या इंडिया की, क्योंकि दोनों का आपको अनुभव है। आप हमारी शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि किस तरह से अमरजीत भाई जी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से अफ्रीका की बात हो, चाहे भारत की बात हो, यहाँ के विद्यार्थी की बात हो, युवा बच्चे, सभी के लाइफस्टाइल को बहुत ही पॉजिटिवली एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, तो अगर कुछ जीवन में कहीं उतार चढ़ाव है तो उसे भी हमें कैसे बैलेंस रखना है, अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बात कही है। किस तरह से वो उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन को, अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाया और आज बाबा की सेवा में लग गए हैं। जो भी अनुभव उन्हें होते हैं उसे पिक्चर में उतारते हैं, और उतार करके एक अच्छी पिक्चराइज करके वो एक अच्छा चित्र, चाहे हम योग लगाने के टाइम हम देखते हैं, चाहे किसी भी टेलीविज़न में जो एनिमेशन की कुछ चीज़ें हम दृश्य देखते हैं, उनमें कुछ चित्र अमरजीत भाई जी का भी है। और एक बात आपके ध्यान में और भी रहे, जब आप अमृतसर जाएंगे तो वहाँ पर भी इनका बनाया हुआ एक स्पेशल पेंटिंग वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत सुंदर कला से सजे हुए हैं अमरजीत सिंह जी, तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ज़रूर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।